स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज, वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज, whether recorded or unrecorded. Number one, when liabilities paid in cash. First of all, I would like to teach you journal, then partners capital account, realization account, bank account. So first of all, I am going to teach you journal for payment of outside liability. So case number one, when liability is paid in cash. Now the journal will be realization account debit, realization account debit to कैश और बैंक अकाउंट। आप कैश भी लिख सकते हैं और बैंक भी लिख सकते हैं। लायबिलिटीज पेड इन कैश। जब हम आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं कैश में तो उसकी जर्नल होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। नंबर टू, व्हेन एनी पार्टनर एग्रीज टू टेक ओवर सम लायबिलिटीज। कोई पार्टनर चाहे तो लायबिलिटी को टेक ओवर कर सकता है, मतलब कि हम उस लायबिलिटी का पेमेंट कर देंगे। अगर कोई पार्टनर ये कहता है कि हम एक पार्टिकुलर लायबिलिटी जो फॉर्म की है हम उसका पेमेंट कर देंगे, ऐसे सिचुएशन में जर्नल क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग यहाँ पर उसी पार्टनर का नाम लिखेंगे जिस पार्टनर ने लायबिलिटी का टेक ओवर किया है। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप जर्नल नंबर 1 और 2 को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन बोथ केसेस, दोनों केस में आप क्या देखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। दोनों केस में क्या हो रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। चेंज कहाँ है? अगर कैश से पेमेंट हो रहा है तो टू कैश और बैंक अकाउंट, और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो कैश और बैंक के जगह पर क्या लिखाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों जर्नल में एक चीज कॉमन है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर कैश से है तो टू कैश अकाउंट, और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट स्पेशल केसेस फॉर लायबिलिटी। एक बात याद रखना है, जब आप लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो क्या, यहां देखिए, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी। अगर क्वेश्चन में किसी आउटसाइडर लायबिलिटी के बारे में, पेमेंट के बारे में कुछ कहने से अगर इनकार करता है, दैट मीन्स क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि किसको पेमेंट करना है, किसको नहीं करना है। हम बात कर रहे हैं आउटसाइडर लायबिलिटी की। साफ यहां पर नोट में लिखा है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी। लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद क्वेश्चन में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है,
दिस इज कॉल्ड साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। इट हैज टू बी पेड आउट इन फुल। तो आपको अपने मन से, फॉर्म को अपने मन से, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, उस लायबिलिटी का पेमेंट कर देना है, और वो भी फुल, पार्शियल नहीं, फुल। सो दिस इज द जस्ट यू हैव लर्न फ्रॉम मी पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी, वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड में है तभी हमको पेमेंट करना है, चाहे रिकॉर्ड में हो या रिकॉर्ड में नहीं हो, किसी भी हर हालात में आपको पेमेंट करना है। किसका? आउटसाइडर लायबिलिटी का। नाउ अब हम बात करेंगे कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट होता तो आउटसाइड लायबिलिटी का जो पेमेंट करते हैं वो कहाँ लिखेंगे? अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करता है लायबिलिटी को तो कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ लिखेंगे? बैंक में कहाँ लिखेंगे? अब हम उसको बताते हैं। Here is realization account, partners capital account and bank account. Realization account, realization account के डेबिट साइड में, realization account के डेबिट साइड में टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट, और हम अंडर यहां पर लिख देंगे पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये जो हमने यहां पर लिखा है टू कैश और बैंक अकाउंट, किसके लिए? पेमेंट ऑफ लायबिलिटी के लिए। अगर पार्टनर टेक ओवर करता है लायबिलिटी तो उसको भी हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर। यहां जो हमने टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, दोनों पार्टनर को नहीं लिखना है, जिस पार्टनर ने लायबिलिटी को टेक ओवर किया है उसी पार्टनर का नाम यहां पर आपको लिखना है। अब हम लोग बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पेमेंट ऑफ लायबिलिटी होने से उसकी एंट्री कहां होती है? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। क्या लिखते हैं भाई? बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर। और यहां पर पार्टनर के नाम होंगे, ए होगा, बी होगा, एक्स होगा, वाई होगा, राम होगा, मोहन होगा। हम अमाउंट उसी में लिखेंगे, हम अमाउंट उसी में लिखेंगे जिस पार्टनर के द्वारा एसेट का टेकन ओवर होता है। इसलिए हमने सिर्फ एक ही में टिक लगाया है। अगर और भी पार्टनर होते तो फिर हम दूसरा लिखते, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बी में टिक करते। मतलब जिस पार्टनर के द्वारा टेक ओवर किया गया है उसी पार्टनर का नाम लिखेंगे, उसी पार्टनर के कॉलम में उसके अमाउंट को हम लिखेंगे। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट की। अब हम बात करते हैं बैंक अकाउंट की। तो ये जो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी है बाय कैश और बैंक, तो हम क्या करते हैं? बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और हम यहां पर लिख देंगे पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। यहां जो हमने बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखा है ये किस लिए है? पेमेंट ऑफ लायबिलिटी इन कैश और बैंक, और जो भी अमाउंट है हम यहां पर पुट कर देंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, just you have learned from me about payment of outside liability, whether recorded or unrecorded, चाहे वो रिकॉर्ड है या अनरिकॉर्डेड है। तो आपने अभी हमसे पढ़ा पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी का जर्नल एंड ऑल्सो
पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन कैपिटल एंड बैंक अकाउंट कि कहाँ पर किसकी एंट्री होती है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।